लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। और देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक रंग में नजर आए। बुधवार को सीएम नीतीश पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट के पास में स्थित मजार पर चादर भी चढ़ाई और फिर गुरुद्वारे जाकर के उन्होंने मत्था भी टेका। नीतीश कुमार ने प्रदेश की खुशहाली, एकता और निरंतर विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। बिहार चुनाव के बाद अब सभी की नजर 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार की सत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त मुख्यमंत्री रिजल्ट से पहले अब भगवान के दर पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट के पास स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर जाकर चादरपोशी की और अमन चैन की कामना की। सीएम के माथे पर हरे रंग का साफा भी बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये है पटना हाई कोर्ट का मजार, जहाँ पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पटना हाई कोर्ट मजार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहब जाकर प्रार्थना भी की और दशमेश पिता से बिहार की तरक्की का आशीर्वाद मांगा। बता दें, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के मतदान का रिजल्ट आने वाला है। इस बीच कई एग्जिट पोल्स में नीतीश के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की दमदार वापसी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी भगवान के दर पर जाकर बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहने का आशीर्वाद मांगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। तो ऐसे में यही सवाल है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया है और किसकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म, अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है। लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आदि शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था, तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015
और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बयान बवाली की। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों ना, एक को छोड़ दें तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में मतदान के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है। एग्जिट पोल जहां एनडीए की बम्पर जीत दिखा रहा है तो वहीं तेजस्वी महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। साथ ही तेजस्वी की जीत के दावे को खारिज करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिया है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे भी ऊपर हम लोग आएंगे। एग्जिट पोल भी 130 से 160 तक जा रहा है। मेरा अपना आकलन है, अब तो कोई वोट प्रभावित नहीं होगा दावा करने से। 160 से शुरू होगा, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कुछ और दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है और तमाम एग्जिट पोल को
उनके दावों को खारिज कर रहे हैं। वो तो पिछली बार भी दावा कर रहे थे, अभी भी दावा कर रहे हैं। उनके पास दावा के अलावा और क्या है? आप भी उनकी जगह होते तो दावा ही करते। जो लोग बिहार के अंदर जिनकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी टेंट लगा के बक्सा उगोड़ते हैं। अब बाद में पता लगा जमानत भी नहीं बची। तो इनका भी यही हाल होगा कि इनको मुश्किल से विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट मिल जाए तो धन्य माने वो। देखिए, तेजस्वी को विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल भ्रम और मगालते में जीते हैं। ये धरातल की सच्चाई से ऊपर आजकल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात करने लगे। निश्चित तौर से तो 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बिहार की जनता ने चुन लिया है। इन लोगों ने जिस तरह से वैसी एजेंसियों को एग्जिट पोल में इस्तेमाल किया है, जिसका कहीं वजूद कभी रहा ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुशफहमी में नहीं रहे। 2015 में भी ये लोग खुशफहमी में थे, पटाखे भी छोड़े थे, बाद में इनके पटाखे फुस हो गए थे। उसी तरह से इस बार बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास करके जो बिहार में बदलाव के लिए और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद किया है। और चुनावी वायरल में अब बात करते हैं चुनाव नतीजों से पहले ही शुरू हुए जश्न के दौर की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी शुरू हो गई है। कई तरह की मिठाइयां बन रही हैं, पूड़ी, सब्जी, रायता और कई और भी तरीके के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा जहां कार्यकर्ता मतगणना को लाइव देख सकेंगे। और अनंत सिंह के घर के बाहर 3.5 करोड़ के लैंड क्रूजर गाड़ी लगी है, जो कि अनंत सिंह का इंतजार कर रहा है। और देखिए, नतीजों से पहले ही जश्न की ये तैयारी खूब वायरल हो रही है। और इसी तरह की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां चुनाव परिणाम आने के पहले ही पटना में एनडीए समर्थकों ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में देखिए, एनडीए समर्थकों का ये दावा है कि बम्पर जीत मिलेगी। इसके लिए पहले से ही लड्डू और गाजा और खाजा यहां पर बनना शुरू हो गया है। और उनका दावा है कि एग्जिट पोल में जो परिणाम आ रहा है उससे भी ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा। चुनाव परिणाम से पहले नेताओं ने पूजा अर्चना का दौर भी शुरू कर दिया है। चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए प्रत्याशी जो हैं वो बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। बाढ़ से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह अपने समर्थकों के साथ देवघर पहुंचे, जहां मंदिर में उन्होंने जीत के लिए प्रार्थना करते हुए दिखे। अब नजर डालते हैं मतगणना की तैयारियों पर। देखिए, जमुई जिले की 4 सीटों पर मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। शहर के केकेएम कॉलेज को स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की निगरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही है। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना केंद्र की तैयारी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। चुनाव को लेकर मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी जो चुनाव आयोग के निर्देश पर होनी है, उसकी तैयारी में जमुई जिला प्रशासन जुट गई है। जमुई शहर का केकेएम कॉलेज जो है, यह मतगणना केंद्र बनाया गया है और जो स्ट्रांग रूम है वो भी यहीं बनाया गया है। चारों सीट जो जमुई के जिले के चारों सीट है, उसके ईवीएम को मतदान के बाद यहीं जमा किया गया है और स्ट्रांग रूम में उसे बंद रखा गया है और सील कर दिया गया है, जिसकी निगरानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कर रहे हैं। और देख सकते हैं जो मतगणना की तैयारी
होनी है वो शुरू हो गई है। लगभग अगर कह सकते हैं कि आधी तैयारी हो गई है। 14 नवंबर को सुबह से यहाँ पर काउंटिंग होगी और जिसके लिए यहाँ पर जो अधिकारियों की और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। डीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी निगरानी की जा रही है। जमुई जिले के जो 41 प्रत्याशी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जिनके पक्ष में मतदाताओं ने वोट डाला है, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और कह सकते हैं कि जो ईवीएम में जो चुनावी जो कैंडिडेट हैं उनका जो किस्मत का फैसला होना है, जो ईवीएम में वोट के रूप में बंद है, 14 नवंबर को सुबह में होगा। तो काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा और खास करके अगर देखा जाए तो मतगणना केंद्र के आसपास पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।